सासा मूसा अगिया पीवै भोला शंकर पूरा तोरे शंकर भगवान की जय हो। हमारे बीच पधारे श्री संदीप यादव जी आज के मुख्य अतिथि। इनके साथ आए भाई प्रीतम दायमा जी, पार्षद भिवाड़ी, अशोक यादव जी निजी सचिव खिजूरीवास, हवा सिंह दायमा पार्षद भिवाड़ी, पवन यादव खिजूरीवास, सभी से निवेदन है यादव जी का स्वागत करते हुए पीडीआई शुभ कार्य समिति और भक्त श्रोमणी विधायक जी उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच का स्वागत करें। ग्रुप फोटो ले लो क्या भाई सामने सर सामने प्लीज। ग्रुप ले लो। अभी आज माननीय विधायक जी के पास समय का बहुत ही अभाव है, अपना कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल सोनी जी मंच पर आए, मिश्रा जी साइड प्लीज। भाई सामने सर घूम जाओ जगत गुरु ब्राह्मण पूजा कराता है। पूजा कराते हुए श्री कृष्ण यदुनंदन श्री कृष्ण आपके पीछे विराजमान, भगवान के चरण स्पर्श करें, माला पहनाएं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा कृष्णा शिरोमणि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर मेरे साथ में पधारे हमारे भिवाड़ी नगर परिषद के पार्षद भाई प्रीतम दायमा जी, नगर परिषद के ही पार्षद भाई हवा सिंह जी, हमारे पूर्व पंचायत समिति के सदस्य सम्माननीय जयप्रकाश जी, भाई पवन यादव जी, विष्णु जी, समस्त पीडीआई की
हमारी वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी मेंबर्स और सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, पूज्य मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज लगातार बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मेरा भी बैठने का बड़ा मन हो रहा है। सब जगह जैसे जैसे जा रहा हूँ सब जगह मन होता है बैठने का। और अभी चूंकि तिजारा में 4-5 कार्यक्रम और है, आपके बीच से जल्दी निकलना पड़ रहा है, विदा लेना पड़ रहा है। पर मैं इस मौके पर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जब भी याद करोगे, जब भी मुझे आप कोई काम के लिए बताओगे, सोसाइटी से संबंधित, भिवाड़ी से संबंधित, तो आपके अपने परिवार का हूँ, जब भी आप याद करोगे आपके बीच में हमेशा खड़ा मिलूंगा। आज आपने तो सुंदर आयोजन यहाँ सोसाइटी में कराया है, इसके लिए समस्त आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे इस इलाके में शांति बनी रहे, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर और कल आने वाले त्यौहार गोगा नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजनों से हमारी नई पीढ़ी को सीखने को मिलता है। आज इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम सब लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो सब हमारी तरफ आ रहे हैं, तो सब अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व के लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, पूरे विश्व के लोग गीता का संदेश आज पढ़ रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को संदेश दिया, पूरे विश्व के लोग आज उसको मान रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे मौके पर हमको सीखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से कि उस समय की परिस्थितियों में जो जो कलाएं, जो जो विधाएं उन्होंने बताई, गीता का जो सार है वो यही है कि लास्ट में जाकर हम सबको एक ही जगह पर जाना है। इसलिए हाय 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 तौबा के माहौल से निकलकर हम सबको अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। और इससे अच्छा कोई मौका नहीं होता है। शांति के और सुकून के पल जो इस समय हमको मिलते हैं, अध्यात्म से जो मिलते हैं, ऐसे पल आपको शायद जीवन में दूसरी कहीं जगह पर नहीं मिलते होंगे। अभी आज हमारे भिवाड़ी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। पर आज इस मौके पर हमको ये भी ध्यान में करना चाहिए कि इन सब का कारण तनाव है, और तनाव से मुक्ति का एक ही साधन है अध्यात्म। ऐसे मौके पर हम सबको बढ़ चढ़कर भाग भी लेना चाहिए। और हमारी नई पीढ़ी जो दूसरी दिशा की तरफ जाना चाहती है, हम उनको हमारे भारत के इतिहास के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में बताएं, अच्छे संस्कार उनको हम दें। और हम सबका मिलकर फर्ज बनता है कि हमारे नई पीढ़ी संस्कारित हो, ताकि एक अच्छे भारत का निर्माण हो सके। मैं इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते जहाँ जहाँ आपकी लड़ाई है सब जगह लड़ रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझसे बन रही है भिवाड़ी के डेवलपमेंट के लिए, भिवाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, भिवाड़ी को विकसित भिवाड़ी बनाने के लिए, स्मार्ट भिवाड़ी बनाने के लिए जहाँ जहाँ लग रहा है, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। पर मैं एक निवेदन आप सबसे करता हूँ कि जनप्रतिनिधि बिना जन सहभागिता के काम नहीं कर सकता। आप सबके हेल्प की जरूरत है, आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप लोगों को भी साथ लगना पड़ेगा। जो जो चीजें आती है, मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान की सरकार का, मुख्यमंत्री जी ने सोचते हुए, समझते हुए और हमारी सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैंने रिकमेंड किया, उन्होंने भिवाड़ी में गवर्नमेंट कॉलेज दिया। बस अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। हाथ से एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है, बहुत आगे तक बहुत कुछ करना है, पर उसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। एक शुरुआत उन्होंने की है, इसके लिए उनका धन्यवाद है। आगे और लड़ाई है, उसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। भिवाड़ी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भिवाड़ी में एक SP ऑफिस की अभी शुरुआत हुई है। कुछ दिनों में पुलिस की नफरी आएगी, भिवाड़ी में ट्रैफिक लाइटें लगेगी, जो जाम की और बाकी सभी समस्याएं, धीरे धीरे सभी समस्याओं का हल होगा। हमारे जो गंदे पानी की समस्या बाईपास पर बहुत सालों से चल रही है, 146 CR 140 करोड़ गवर्नमेंट ने पास कर दिए हैं। जल्दी CET की प्लांट अभी हमारे यहाँ लगेगा और वो सारा गंदा पानी का जो डिस्चार्ज है फैक्ट्री में वापिस से, उसके लिए डिस्चार्ज के लिए काम शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे करके भिवाड़ी विकास की ओर है। आप और हम सब लोग मिलकर लगेंगे तो भिवाड़ी में विकास होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बीच बीच में संपर्क करते रहिए। आपने आज मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से बुलाते रहिए ताकि आप और हम सब लोग मिलकर भिवाड़ी की समस्याओं को सुलझाकर भिवाड़ी को विकास को आगे बढ़ा सके, भिवाड़ी के विकास को गति दे सके। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। जय हो, जय हो।
भाभी है और हम जानते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा करेंगे। जो गाना मेरा मन जाने
तरह बाकी लोग भी ऐसे धार्मिक कार्यों बढ़ चढ़कर आगे आए और धर्म लाभ उठाए। सबसे पहले BDI शुक्राय समिति के जो संरक्षक है हमारे श्री योगेंद्र भाटी जी, ओपल A 505, उन्होंने 5100 रुपये दिए इस शुभ कार्य के लिए। श्री अजीत यादव जी एमेथिस्ट 1007, उन्होंने 3100 रुपये का दान दिया। ओपल B 507 श्री अरविंद शर्मा जी ने 5100 रुपये का दान दिया। अनिल सिंगल जी ने 5100 रुपये का दान दिया। राजीव कुमार जी ने 5100 रुपये का दान दिया। विपिन वशिष्ठ जी ने 3100 रुपये का दान का सहयोग किया। कमल बड़ोज जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया। धीरेन्द्र चौधरी जी ने 2100 रुपये का सहयोग किया। सुरेश जी ने 2100 रुपये का सहयोग किया, जो ओपल A 202 में रहते हैं। ओपल A 405 में संजीव जी ने 1100 रुपये का दान दिया, हम उनके बड़े आभारी हैं। सफायर से श्री राकेश कौशिक जी ने 5100 रुपये का सहयोग किया। श्री मनोज अग्रवाल जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया। श्री विधांशु चौधरी जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया। श्री विश्वजीत जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया। श्री अंकित त्यागी जी ने 2100 रुपये का दान दिया। श्री अनिल शर्मा जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया, ओपल A 603। डॉक्टर उत्कर्ष ने 3100 रुपये का दान दिया। अतुल सोनी जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया। श्री नागपाल जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया, ओपल B 405। श्री अमरेश प्रजापति ने 3100 रुपये का सहयोग किया। श्री देवेश भारद्वाज जी ने 3000 रुपये का सहयोग किया। AN 210 श्री प्रकाश जैन जी ने 5100 रुपये का सहयोग किया। श्री प्रवीण शर्मा जी ने 2100 रुपये का सहयोग किया। आलोक यादव जी ने 2100 रुपये का सहयोग किया। एमेथिस्ट 205 श्री महेंद्र गर्ग जी ने 1000 रुपये का सहयोग किया। मोहित सिंगल जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया। श्री शत्रु जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया। स्पेक्ट्रम जो मेडिकल स्टोर है, श्री सुरेंद्र यादव जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया, हम उनके बड़े आभारी हैं। श्री पांडे जी जो ओपल B 508 में रहते हैं, उन्होंने 1100 रुपये का सहयोग किया। नरेंद्र जी जो होंडा में कार्य करते हैं, 2000 रुपये का सहयोग किया। इसके अलावा ओपल A 108 श्री चतुर्वेदी जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया, हम उनके दिल से बड़ा धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सफाया 604 से श्री प्रदीप जी ने 2100 रुपये का सहयोग किया। एमेथिस्ट 703 से गौरी जी ने 500 रुपये का सहयोग किया। अग्रवाल जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया। विक्रम 700 जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया। संदीप जी जो फेडरल बैंक में 2100 रुपये का सहयोग किया। अंकित मेनन जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया और अनिल यादव जी ने 5100 रुपये का सहयोग किया। हम दिल से उन सब का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप सबने ऐसे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो भाई जो भी जनता यहाँ पे बैठी है, जो भी श्रोता यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी हम ये अपील करते हैं कि अगर आप लोग भी दान देना चाहते हैं तो दान पेटी मंदिर के पास रखी है, क्योंकि ये आप सबका कार्यक्रम है, ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है। तो सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर कोई अपना नाम बुलवाना चाहता है तो हम यहाँ पे नाम भी अनाउंस करते हैं। धन्यवाद।
प्रभु। हे द्वारकानाथ, ये कैसी विपदा है। हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, कहते हैं माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। मैं क्या करूं? हे प्रभु आप रक्षा करो। और मैं तो तेरी बने जाऊं रे मुरलिया वाले शाम में, तो तेरी बने जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम, तो तेरी बने जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। ओ मुरलिया वाले श्याम, बसुरिया वाले श्याम, ओ मुरलिया वाले श्याम, है मुरलिया वाले श्याम में, तो तेरी बने जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। और मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया वाले श्याम में, तो तेरी बने जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। वृंदावन रास रचायो है, ओ वृंदावन रास रचायो है, शिव गोपी बन के आयो 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 है, तो चरण कमल से लाओ रे मुरलिया वाले श्याम। और मैं तो चरण कमल बले जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। आप उच्च स्वर में सभी सुदामा जी महाराज की जय जयकार करेंगे। बोलिए सुदामा जी महाराज की। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ आजा चलिया मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, तेरा रास्ता निहारे रे हर पल बेचारे, छुपा कहाँ आजा चलिया ओ मुरली वाले, आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ
मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। नेह भी लगाया प्रीति लगाए, नेह भी लगाया प्रीति लगाई, प्यारे कन्हैया मेरे किशन कन्हई रे, तू मैं दुहाई छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आज न जाए, छुपा कहाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तवई आए भोग लगा के तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगाओ और आपो हो उस प्रसाद को पाओ और हमें भी पवाओ। स्वामी हमारे गृह में अन्न की तो चलती क्या है, अन्न की छानन भी नहीं है। क्या करूं मैं, भगवान का भोग किससे लगाऊं? क्या कहा देवी, हमारे घर में अन्न की तो चले कहा, अन्न की भूसी नहीं है। कहा स्वामी ये तो भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि हमारे घर में अन्न नहीं है। अरे ब्राह्मणी एक लोटा में जल ले, वहाँ में तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगा के बाको आप ग्रहण करो और हमको भी कराओ। स्वामी 2200 हमारी खुदा साल रह जाएगी देवी। मैंने ऐसा किया
न जाने कब वक्त बिल्ली कहां से आई उस जल को भी टहला गई, वो भी हमारे नसीब में नहीं है। और स्वामी कहाँ गए? ऐसी विपदा हम पे ही पड़ रही है या पहले किसी और पे भी पड़ी? अरे बाबरी, तुम कैसी बात करो हो?